चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री इस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद होगा आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद एवं उसके बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिहीन युग्म को पहचानिए। इनमें से कौन सा गलत है, ये पहचानना है। तो ये गलत है, बेला बनर्जी बाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये होगा संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, ये है भ्रष्टाचार निवारक कानून, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावनों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठित करने वाले थे? तो मंडल आयोग को गठित करने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय में यह गठित किया गया था कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था संविधान संशोधन 69 के द्वारा। किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जाने का आधार है कदाचार और असमर्थता, यानी ऑप्शन डी। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे RN बनर्जी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? यानी विशेष प्रावधान समानता का अधिकार के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा हमारा 16। अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? तो अभी तक एक बार बढ़ाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, 1975 में आपातकाल लगाया गया था 25 जून को। उसी समय एशिया का श्रेष्ठ जस्ता सीसा भंडारण कहाँ उपलब्ध है? तो एशिया का सबसे बड़ा जस्ता और सीसा भंडारण जो है वो भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगुचा में उपस्थित है। पल्लीकरनई मार्सलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मार्सलैंड है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मेघालय राज्य में। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तकों एवं लेखक के सही संबंध का मिलान कीजिए। जो सही है उसके बारे में आपको ढूंढना है। तो कह रहा है द पीजेंट एंड द राज, ये इसके लेखक थे हमारे, हो जाएंगे अशोक मेहता। यानी कि इसका 15 का जो आंसर होगा, 15 का पहला का आंसर होगा एरिस्टॉक्स। अगर द ग्रेट ट्रिवेलियन का बात करें तो ये मिलेंगे अशोक मेहता से। और सीपीयू इम्यूनिटी का बात करें तो ये होगा SP चट्टोपाध्याय। और BD सावरकर के द्वारा लिखा गया था फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो जनजाति था हमारा इक्कट। नेक्स्ट, असत्य ढूंढना है। तो अगर वीडियो अगर लग रहा हो कि फास्ट है तो वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा और आंसर दीजिएगा। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन सी। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में बोल रहा है, के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? इनमें से ताशकंद में कौन से उपस्थित नहीं थे, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो यहाँ आंसर होगा अबनी मुखर्जी। नेक्स्ट, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान करना। इसमें असत्य कथन है कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होती है, ये कथन हमारा असत्य है। तो अच्छे से देखिएगा कि सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है? तो ये जो जल दशक घोषित किया गया है तो इसका आंसर होगा हमारा ए, 2005 से 2015 के बीच। वसा का पूर्णता पाचन कहाँ होता है? तो वसा का जो पूर्णता पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइलो और भंडार गृह, यानी आंसर होगा हमारा सी। वायु उषा तथा विद्युत का, वायु उष्मा तथा विद्युत का डैश सुचालक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? तो आंसर होगा कुचालक। वायु जो है
उष्मा और विद्युत का कुचालक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज एच.सी. ऑस्ट्रेड ने किया था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया? तो नेपोलियन को हराया गया था लिपजिग में। मानचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये विद्रोह चीन में हुआ था। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता था? तो ये जहाज का नाम था कैरावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनके प्रतिपादक थे हमारे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो होम रूल की सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? तो पीर पंजाल जो अवस्थित है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आई होप कि आप सही सटीक लगा रहे होंगे, आपका एक्यूरेसी सही हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कत्था बनाने में खैर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण प्रणाली का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण किन देश निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की गई है? तो ये जो सारे द्वीप है ये किस नदी द्वारा बनाई गई है? तो ये जो नदी है ये कावेरी नदी द्वारा ये द्वीपों की रचना की गई है। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो बाथ पार्टी जो है वो इराक से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन सा है? तो ये जो देश है हमारा वो है आयरलैंड। अगर बात करें इको मार्क प्रतीक संबंधित है, तो इको मार्क जो है वो है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं। अगर बात करें भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुच्चय रेखीय कृषि। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल जो है वो रूस की मुद्रा है। 41 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। यह भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो उड़ीसा तट पर जो बंदरगाह अवस्थित है वो है पारादीप। पृथ्वी का अक्ष किस कोण पर झुका हुआ है? तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री होगा। महान हिम युग का संबंध किससे है? तो हिम युग का संबंध प्लेस्टोसीन से है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो अच्छे तरीके से इसको मिला लीजिएगा। ये बोल रहा है एल्यूसियन द्वीप, तो एल्यूसियन द्वीप जो है वो यूएसए में है। अगर बियर द्वीप के बारे में बात करें तो ये नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड का बात करें तो ये डेनमार्क में है। और फ्रेंच जोसेफ का बात करें तो ये रूस में है। यानी इसका आंसर होगा ए। ग्रीनलैंड के बारे में तो खैर जानते भी होंगे, तो अगर कोई भी 1 से 2 मिल गया आपका तो आंसर सही हो जाएगा। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो यह है 80% भाग। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी पौधों के फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है दलहनी फसलों की जड़ों में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? नवीनतम पहाड़ी कौन सी है? तो हिमालय श्रेणी होगी। और अगर प्राचीन पूछता तो अरावली हो जाता। निम्न युगों में से सही कथन को ढूंढना है। तो अगर बात करें गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदले में भूमिदान प्रथा शुरू हुई थी। हाँ, और भूमिदान की प्रथा सातवाहनों ने शुरू की थी। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था। बिल्कुल सही है, तो दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो ये जो शासक थे ये थे गौतम पुत्र सतकर्णी। अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। अष्टप्रधान इनके दरबार में रहते थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1600 ईस्वी में किया गया था।
अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भूक्षेत्र घेरा गया था? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो बंगाली गद्य का जनक माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किए थे बड़ौत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में, गोकुलदास तेज विश्वविद्यालय। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफा के बारे में बार बार पूछता है, और ये मूर्तियां जो है ये संबंधित है हमारा जातक की कहानियों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन 60 है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन है बुद्ध में देवता रूपन था, सही है। बोधि अस्तित्व का पथ पर चलना है, सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता था? तो गेदरोसिया कहा जाता था बलूचिस्तान को। कंप्यूटर में डाटा के प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भाषा होती है बाइनरी नंबर, 0 और 1 के फॉर्म में चलता है ये। इनमें से कौन सा उपकरण सिंगल कन्वर्जन करता है? तो सिंगल कन्वर्जन करता है मॉड्यूलेटर। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये सारे। निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो ये नहीं है MEO। किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं? तो श्रीनिवास रामानुजाचार्य के या रामानुजन के जन्मदिन पर मनाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर लगा लीजिएगा। ये सभी के सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय स्थित है लंदन में। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की संस्थापक सदस्यों में नहीं था? तो जिस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो रही थी उस समय जर्मनी इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो सुमेलित है उसको मिलाना है। रंगास्वामी कप पोलो गलत है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट सही है। रॉबर्ट्स का फुटबॉल सही है, यानी आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहले भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो ओलंपिक जीतने वाला पहले भारतीय और टेनिस खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये टेनिस खिलाड़ी हमारे थे लिएंडर पेस। तो आंसर होगा लिएंडर पेस। नेक्स्ट, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो विधान चंद्र राय के बारे में बोल रहा है और ये पुरस्कार दिया जाता है दवा के क्षेत्र में। बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद हुआ? तो भारत नेपाल के बीच काला पानी को लेकर विवाद है। पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? तो लिंग का निर्धारण घोंघा में नहीं होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो इसका आंसर होगा ए, स्थूल कोण उत्तक। गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्राथमिक संकीर्णन के नाम से। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इथेनॉल, इथाइन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु एक है हमारा सिलिकॉन, जिससे सोलर प्लेट बनाने में काम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधकीय सूचक है? तो गंधीय सूचक के बारे में बात करें तो यह है लौंग। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो क्या करता है? तो ये जो विखंडन होने वाले पदार्थ उससे अधिक उत्पन्न करते हैं जितना वह जलता है। तो ऑप्शन सी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वहां प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर की टेप पैरोमैग्नेटिक पूर्ण चूर्ण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। तो डार्विनवाद में विश्वास करने वाले थे उद्विकासवादी। किसने कहा था कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। तो ये कहने वाले थे लुइस डुमा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है एम विश्वेश्वरैया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। और आप बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। भांगड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लास्टिक मुद्रा। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे। तो विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य थे उपयुक्त में से सभी। फिलिप्स वक्र जिनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ये क्या है। मुद्रास्फीति में एवं बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है। तो एमएसपी जो है ये रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए की जाती है। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी उत्तर प्रदेश में जो भदोही क्षेत्र है वो किस लिए जाना जाता है। तो ये ऊनी कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। मुगल काल में बिहार आने वाला पहले विदेश यात्री कौन था। तो पहला विदेश यात्री जो था वो था हमारा मुल्ला तकिया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो ये थे मजरूल हक। और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन सी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।